क्या आप जानते हैं फाइलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक है? नहीं जानते हैं तो देखिए ये रिपोर्ट। फाइलेरिया से बचने का एकमात्र उपाय दवा का सेवन करना है। एक बार कोई व्यक्ति इस रोग की चपेट में आ जाता है तो इससे छुटकारा पाना असंभव है। फाइलेरिया की दवा खाने के बाद यदि किसी को सर दर्द, उल्टी, बुखार जैसा एडवर्ड इफेक्ट होता है तो यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में फाइलेरिया का संक्रमण है। उपरोक्त बातें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के राज्य समन्वयक डॉक्टर अभिषेक पॉल ने बुधवार को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को लेकर राज्य स्तरीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला के दौरान कही। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यह दूसरी सबसे ज्यादा दिव्यांग एवं कुरूपता करने वाली बीमारी है। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है। बीमारी का पता चलने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। यह बीमारी हाथ, पैर, स्तन और हाइड्रोसिल को प्रभावित करती है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोसिल का इलाज समय पर संभव है, लेकिन हाथ, पैर या स्तन में हुआ सूजन लाइलाज है। उन्होंने बताया कि इसके इलाज के लिए दी जाने वाली DEC एवं एल्बेंडाजोल की दवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जांची और परखी हुई है। यह पूरी तरह से लाभकारी है। दवा खाने के बाद कभी कभी सर दर्द, उल्टी या बुखार हो जाने पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वास्तव में जिस व्यक्ति में पूर्व से फाइलेरिया का संक्रमण रहता है उनमें यह लक्षण हो सकते हैं। कार्यशाला में कीट विज्ञान शास्त्री श्रीमती साग्या सिंह ने कहा कि फाइलेरिया का उन्मूलन जन आंदोलन से संभव है। उन्होंने कहा कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देखा गया है कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या साम्राज्य क्षेत्र के लोग दवा प्रशासक को प्रवेश करने नहीं देते हैं। दवा प्रशासक की मौजूदगी में दवा खाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न आयु वर्ग के अलग अलग डोज निर्धारित है। यह दवा सभी के लिए अति आवश्यक है। 5 से लेकर 6 साल तक वर्ष में एक बार दवा लेने से पूरा समुदाय फाइलेरिया मुक्त हो सकता है। इस पैरासाइट का नाम है, वैसे इसके अलावा भी 3 पैरासाइट्स हैं, बट हमारे झारखंड की अगर बात करें तो मेन पैरासाइट जो है उचेरिया ब्रैंकोफिली और इसका जो वेक्टर है दैट इज क्यूलेक्स। आप मच्छर बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे डेंगू में आपने नाम सुना होगा ईडिस का, मलेरिया में आपने एनोफिलिस का नाम सुना होगा। उसी तरह से फाइलेरिया का जो मच्छर है दैट इज कॉल्ड क्यूलेक्स। क्यूलेक्स ऐसा मच्छर है जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है और ऐसी जगह पे पैदा होता है जिसकी कमी हमारे जगह यहाँ नहीं है, जो है गंदा पानी, जमा हुआ पानी। जहाँ पर भी उस तरह का आपको पानी दिखेगा वहाँ पर ये क्यूलेक्स ब्रीड करता है। सो इसका अगर साइंटिफिक नाम देखेंगे तो क्यूलेक्स क्यूलेक्स है। तो हम लोग क्यूलेक्स मस्किटो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट का जो रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ जितने भी काला लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के केसेस है दैट इज ड्यू टू उचेरिया ब्रैंकोफिली। और लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को हम लोग अमूमन हाथी पांव नाम से जानते हैं बिकॉज वही एक चीज दिखता है हमें, लेकिन इसके और भी कुछ लक्षण है। जैसे आपके हाथ में भी वो फूला हो सकता है, तो आप वो हाथी पांव तो नाम नहीं होगा, दूसरा कुछ नाम होगा, उसको हम लोग हैंड लिम्फेडिमा कहते हैं। उसी तरह से ये ब्रेस्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। उसी तरह से मैक्सिमम जो अफेक्ट करता है दैट इज हाइड्रोसिल कहते हैं, जो कि हमारा झारखंड है। तो 99% चांस है कि दिस हाइड्रोसिल इज ड्यू टू उचेरिया ब्रैंकोफिली इन्फेक्शन। अगर फ्लूइड क्लियर है तो मैक्सिमम फ्लूइड क्लियर ही होता है। सो जितने भी हाइड्रोसिल मरीज आप सुनेंगे वो दैट इज ड्यू टू लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। नेक्स्ट, बच्चे होते हैं जो संक्रमण फैलाते हैं उनको कहते हैं माइक्रोफाइलेरिया। फाइलेरिया के बच्चे यानी माइक्रोफाइलेरिया, वो हमारे बाहरी खून में जब हम स्टेनिंग करते हैं, निकालते हैं, तो इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट, तो इसका संक्रमण कैसे होता है? इंसान के शरीर से माइक्रोफाइलेरिया को लेते हुए मच्छर उसे धीरे धीरे प्रोसेस करती है, बड़ा करके L3 लार्वा बनाती है। L3 लार्वा फिर दूसरे इंसान के शरीर में आता है और फिर आगे संक्रमण फैलता है। तो इतने जटिल से नहीं समझते हैं। नेक्स्ट क्लिक करिएगा, एक बहुत अच्छा वीडियो है। मच्छर जब किसी फाइलेरिया के मरीज को काटता है तो वह उसके खून के जरिए फाइलेरिया के परजीवी, जिसे हम माइक्रोफाइलेरिया के नाम से जानते हैं, उनको ग्रहण कर लेता है। फिर यह परजीवी मच्छर के पेट में प्रवेश कर वहां से उसके उड़ने में सहायक मांसपेशियों में पहुंच जाता है। इसके बाद वे वहां L1, L2 और फिर L3 लार्वे में विकसित होता है।
इनमें L3 लार्वा ही संक्रामित होता है, जिससे फाइलेरिया की बीमारी विकसित होती है। कुछ मीडिया बंधुओं के बारे में बोला कि हम नहीं पहुंच पाए। एक्चुअली आप ऐसे समझिए कि सिस्टम इतना बड़ा है, सागर है। मेरे दवा प्रशासक पैदल जाते हैं, कई बार उनको एंट्री ही नहीं मिलती है कितने घरों में। बाहर से आते हैं लोग, कैसे बाहर खोलते हैं दरवाजा, क्योंकि मैं गई हूँ और खासकर धनबाद जिले में ही मैं गई हूँ। एक दवा प्रशासक जो सैया लेके जाती है दवा, उनके साथ मैं गई हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग ऐसे खोलते हैं दरवाजा, कौन सी सरकार से आए हो, नहीं जाओ, हमें लेना नहीं। ये अप्रोच होता है कम्युनिटी का। मैं किसी एक पर्टिकुलर नहीं हूँ, जनरल। तो जो व्यक्ति सुबह से, आप उनकी तरफ से सोचिए कि जो सुबह से भूखे प्यासे निकलता है, उसको टारगेट मिला हुआ है, उसको हम लोग प्रोग्राम से परेशान करते रहते हैं कि कितना किया, वो भी थक हार के परेशान होके, क्योंकि वो जितने घर को टच करती है लास्ट में लिख देती है कितने घर पहुंचा। और ये वहीं पर कहानी जो है हमारी रुक जाती है। बहुत जल्दीबाजी में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि ये प्रोग्राम के बारे में कैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता गया। और लोग बड़ा आसान होता है ब्लेम करना कि भाई हम नहीं पहुंच पाए या हमारी सिस्टम जो है गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है। ये पूरी तरह से एक कार्यक्रम है जो कि डिपेंडेंट है आप लोगों के सहयोग के बिना ये अधूरा है। और ये सहयोग आपसे कैसे प्राप्त होगा, इस पर लगभग मुझे लगता है डॉक्टर अभिषेक जो WHO से है, उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किया है। ये हम लोगों के पार्टनर सहयोगी संस्थाएं जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है, स्टेट हेडक्वार्टर पे गाइड करती है, सपोर्ट करती है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो बच्चों से होने वाली बीमारियां हैं। उसमें फाइलेरिया बीमारी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और फाइलेरिया बीमारी पर चर्चा क्यों जरूरी है, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से 2004 से चलाया जा रहा है राज्य में। पर हम फेल होते चले गए। उसमें कार्यक्रम को जब रखा गया था भारत सरकार ने, तो उनके पास क्या दिमाग में क्या सोच थी। पहली सोच थी कि यह बीमारी जो है क्यूलिक्स नामक मच्छर से होती है, जिसका घनत्व या डेंसिटी हम जो बोलते हैं, जितने भी मच्छर है उनसे सबसे ज्यादा है। अगर इस कमरे में मैं खोज करके कोई मच्छर निकालूंगी तो वो क्यूलिक्स ही, तो इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है, तो कहाँ पर इसका प्रजनन होता है, क्या इसकी ब्रीडिंग पॉइंट से। तो जितने भी पानी है, जल जमाव है जो कि शहरों में मिल जाता है, ड्रेन्स में होता है, डिचेस में होता है, गड्ढों में होता है, या गंदे पानी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वाले पानी, उसमें यह मच्छरों का प्रजनन होता है। मच्छरों का घनत्व बहुत ज्यादा है। हम किसी के भी प्रजनन को कंट्रोल करना हमारे बस के बाहर की चीजें होती है और हम कर नहीं सकते। कुछ भगवान ने इस तरीके से बनाई है सृष्टि को, हम उसे कंट्रोल करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी कभी फॉगिंग कर देती है, चलो कुछ दिन एडेंट गिरेगा, लेकिन ये लगातार होते रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रजनन पर हमारा कंट्रोल तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाहर के देश में सभी साइंटिस्ट ने बैठ सोचा कैसे कंट्रोल करेंगे इस खतरनाक खौफनाक से दिखने वाली, नेक्स्ट पे कर दीजिए, खौफनाक से दिखने वाली ये जो बीमारियां हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया। उनकी शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। उसमें पहली स्ट्रैटेजी थी कि पहले तो एक स्ट्रैटेजी थी, उन लोगों को चिन्हित करो जिनको यहाँ खाना है वो डस्टबिन में जाए। दवा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये अगर हम कहें कि मेरी सयाही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। एज ए कम्युनिटी मैं अभी यहाँ पर इतने इसके बारे में गहराई से बताऊंगी, आप सबों को दवा दूंगी। आप अगर बहुत चिंतित हो जाइएगा तो आप बोलिएगा कि लोग मेरे परिवार के लिए भी थोड़ा दवा दूंगी। घर जाइएगा खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, 3 गोली किसका, 1 गोली किसका, छोटा बच्चा को कौन देना है, बड़ा बच्चा को कौन देना। अंत में थक के उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है ना। दवा प्रशासक अगर अपने सामने दवा खिलाएंगे तभी यह कार्यक्रम सफल हो पाएगा। तो हम लोगों ने देखा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग कंपैरिजन हार्ड टू रीच, आपको पूरा एक्सेसिबल। अभी आपके माइनिंग एरिया का मैं एक क्षेत्र का बता रही हूँ, मैं वहाँ भ्रमण कर रही हूँ। ऐसी धूप चिलचिलाती गर्मी, सुबह निकलते गए, चलते बहुत आगे में बहुत खराब डिफिकल्ट टेरेन में पहुंचे। उसने बोला कल आना, अभी घर में कोई नहीं है, जब लोग रहेंगे तब आना। वो चली गई। फिर अगले दिन आप सोचिए कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी ऊंची जाएगी। तो वो शायद कल नहीं तो परसों आ जाना, अभी माता जी तो गई हुई है, वो मेरे लिए बैठा थोड़ी है कम्युनिटी। आज माता जी किसी जगह पूजा कथा में गई है, कल फिर तुम आ जाना। कहाँ फेल हो रहा है कार्यक्रम वो बताने की जरूरत है। हम लोगों ने इसमें तय किया है कि एक बूथ कॉम्पोनेंट रहे हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में या हर जिला अस्पताल, सरकारी सब जगह दवा मिलती है। जब तक कम्युनिटी वॉलंटियर करके, जैसे कोरोना में हमें डर बना
दौड़ दौड़ के वैक्सीन लेने हम गए ना, वैसे ही फिलेरियोसिस के लिए जिस दिन डर बन जाएगा, लोग दौड़ के जाएंगे। और ये डर बनने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? अगर मैं कह रही हूँ संक्रमण है, तो इसका मतलब है कि संक्रमण इस प्रकार है कि 100 में से कम 5-7 लोग संक्रमण लेकर घूमते हैं, और 5-7 लोग काफी होते हैं अगले को संक्रमित करने के लिए। तो चिंता की बात है। अब आ जाइए पॉपुलेशन माइग्रेशन। आपकी कुछ ऐसी है कि कमाने के लिए तो बहुत लोग चले जाते हैं घर से। वो व्यक्ति संक्रमित है, नहीं संक्रमित है, या हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण बहुत है, या वहां से संक्रमण लेकर आ जाते हैं। अब सैया दीदी तो चली गई अभियान के दौरान, अब वो वापस आता है, उसमें ट्रांसमिशन है, फिर हम फेल हो जाते हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसी कॉम्पोनेंट के लिए आप सबों के साथ हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जब तक सहयोग नहीं प्रदान करेंगे गवर्नमेंट को, हम तो फेल। नेक्स्ट पे आ जाइए। बात करें तो यस, गवर्नमेंट ने किया है, बहुत काम किया है। हम लोगों ने क्या क्या किया है? हम लोग हर जिले में लिम्फोडेमा चैंपियन, जो प्रभावित व्यक्ति है हाथी पांव से, उसी को चिन्हित करके बोल रहे कम्युनिटी को तुम ही मोबिलाइज करो। मेरा पैर इस प्रकार हो गया, इसको हम लोगों ने लिम्फोडेमा स्टेट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही इनिशिएटिव है, उसका नामकरण हमने किया लिम्फोडेमा चैंपियंस। वही खड़े होके बोल रहे हैं देखो भाई, ऐसा पैर अगर नहीं चाहिए तो दवाई शुरू करो। बताते चले कि राज्य के 14 जिलों में आगामी 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। B7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।